अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है इफ अ पेयर ऑफ डाइस फेयर डाइस इज रोल्ड एंड एक्स डिनोट द सम ऑफ नंबर्स ऑन देम। मींस हमारे पास टू डाइस अवेलेबल हों तो हम उनको रोल करेंगे एंड एक्स हम डिनोट कर देंगे सम ऑफ नंबर्स ऑन दैम। मींस उनके ऊपर जो भी नंबर्स आ रहे होंगे हमने उनको ऐड कर लेना है और एक्स से डिनोट करना है एंड फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेशन एक्स की। एंड उसके अलावा अगर सिंगल डाई को अगर हम रोल करेंगे देन एक्सपेक्टेशन हमने सिंगल डाई को रोल करने पे जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन आती है वो हमने कैलकुलेट करनी है कि हम उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पहले सपोज कर लेंगे लेट एक्स sum of numbers on die, sum of numbers on dice। तो यहाँ पे हम जो है वो पहले इनका समेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, देन हम जो है वो इसकी एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, सिंगल डाई के 6 होते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इनके नंबर्स लिख लेते हैं और फिर इनका समेशन ले लेते हैं। 1 एंड 1 2 हमारे पास बनेगा, 2 1 3 3 1 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 एंड 3 हमारे पास यहाँ पे 4 बनेगा, 5 6 7 8 9 4 और 1 5 6 7 8 9 10 5 1 6 7 8 9 10 11 6 1 7 8 9 10 11 एंड 12। हमारे पास ये नंबर्स आ चुके हैं। हम इसको एक्स से डिनोट हमने किया है तो हम यहाँ पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जिसमें हम जो है वो x की वैल्यूज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज है वो हम लिख लेंगे। तो हमारे पास एक टेबल बनेगा जिसमें हम x का कॉलम ड्रॉ करेंगे एंड p ऑफ x का कॉलम ड्रॉ करेंगे। हमारे पास जो पॉइंट्स है वो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12। हम ये ऑल पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम इनके कॉरेस्पॉन्ड इनकी प्रोबेबिलिटीज भी लिख लेते हैं। मींस हमारे पास 2 वन टाइम लाई कर रहा है, इट मींस ये टोटल पॉइंट्स अगर चेक करें तो 36 पॉइंट है। इट मींस 2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनेगी 1 आउट ऑफ 36। 1 आउट ऑफ 36 3 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी यहाँ पे 2 बाय 36, 2 आउट ऑफ 36। 4 की बनेगी यहाँ पे 3 आउट ऑफ 36। 5 की बनेगी यहाँ पे 4 आउट ऑफ 36। 6 की हमारे पास बनेगी 5 आउट ऑफ 36। 7 की हमारे पास बनेगी 6 आउट ऑफ 36। 8 की बनेगी हमारे पास यहाँ पे 5 आउट ऑफ 36। 9 की बनेगी 4 आउट ऑफ 36। 10 की हमारे पास बनेगी 3 बाय 36 एंड 11 की हमारे पास बनेगी 2 बाय 36। लास्ट हमारे पास बनेगा 2 12 और 12 की हमारे पास बनेगी 1 बाय 36। अब हमने एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन हमारे पास इक्वल होती है सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स के इक्वल होती है। तो हम एक्स और पी ऑफ एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे एक्स एंड पी ऑफ एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के कॉलम एंड पी ऑफ एक्स के कॉलम को। तो हमारे पास जो इनका यहाँ पे टोटल मतलब मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास वैल्यूज बनेंगी वो बनेंगी 2 बाय 36, 6 बाय 36, 12 बाय 36। नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 12 बाय 36, 20 बाय 36, 30 बाय 36, 42 बाय 36, 40 बाय 36, 36 बाय 36, 30 बाय 36,
22/36 एंड 12/36 एंड देन हम यहाँ पे x और p ऑफ x का ग्रैंड टोटल कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो इनका टोटल करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 252/36। 252/36 यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। इनका टोटल करेंगे x और p ऑफ x के कॉलम का, हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी और हम इसको डिवाइड जब करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 7। तो हमारे पास x की एक्सपेक्टेशन आ चुकी है एंड हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि अगर हम सिर्फ सिंगल डाई को रोल करेंगे फिर हमारे पास क्या आउटकम्स बनेंगे। तो हम सिंगल डाई के लिए हमें x दोबारा से लेट करना होगा और अब हम जो है वो फॉर केस ऑफ सिंगल डाई हम अगेन इस क्वेश्चन को करेंगे। फॉर अ केस ऑफ सिंगल डाई इज रोल्ड। सिंगल डाई को रोल करेंगे तो हमें सपोज करना होगा x को नंबर ऑफ जो हमारे पास पॉइंट्स है उनको, या नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ सिंगल डाई, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ सिंगल डाई, बिकॉज हम इस वक्त सिंगल डाई को ले रहे हैं, पहले हम डबल डाइस ले रहे थे पॉइंट ऑन सिंगल डाई। अब यहाँ पे हमारे पास x का कॉलम डिफरेंट बनेगा। x का कॉलम बनेगा 1 2 3 4 5 6 और p ऑफ x का कॉलम हमारे पास बनेगा यहाँ पे, हम यहाँ पे अगर चेक करें तो हमारे पास 6 पॉइंट्स में से 1 टाइम है, तो 1/6 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। फॉर सिंगल डाई हमारे पास ईच नंबर ऑफ x के लिए प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। ये क्वेश्चन में अगर प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चन हो और डाई का केस हो तो हमें गिवन नहीं होगा, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी इसकी खुद यहाँ पे लिखनी होगी और ये हमारे पास बनता है। इसका प्रोबेबिलिटी का टोटल हमारे पास 1 आना चाहिए, तो हम इस कॉलम को ऐड करेंगे, हमारे पास इसका टोटल 1 बनेगा। टोटल करें तो 6/6 आता है, इसको कैंसिल करें तो 1 आएगा। अब हमें अगेन x की जो एक्सपेक्टेशन है वो कैलकुलेट करनी है, मींस x और p ऑफ x के कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो x और p ऑफ x के कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1/6 हमारे पास फर्स्ट वैल्यू बनती है, यहाँ पे सेकंड है 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6। इनको ऐड करेंगे हम, ऐड करने से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इनको ऐड करने से वो बनेगी 21/6। यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 21/6 और उसके बाद इनको कैंसिल करेंगे और इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 3.5। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें गिवन है अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ डाई under the condition that he would get twice as many rupees as the number of points on the upper face, find his expectation। मीन्स अगर एक पर्सन जो है वो एक गेम खेल रहा है, डाई को टॉस करने का एक गेम खेल रहा है, बट उसने एक कंडीशन रखी है कि उसे ट्वाइस मिलेगा या दुगना मिलेगा जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स अपर फेस के ऊपर, डाई के अपर फेस के ऊपर जो भी पॉइंट्स आएंगे या नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे 1 2 3 का उसको दुगना पैसा मिलेगा या रुपीज मिलेंगे या ट्वाइस मिलेगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, हिज एक्सपेक्टेशन, मींस वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको कितने रुपीज मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होगी, पहले हमने रैंडम वेरिएबल x डिनोट करना है, रैंडम वेरिएबल x लेना है, ठीक है, और x हम क्या लेंगे, ट्वाइस ऑफ द नंबर और ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई। तो यहाँ पे हम डबल ले लेंगे, जो भी हमारे पास वैसे जो है वो डाई के ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं 1 2 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने इनका दुगना कर लेना है, ठीक है। दुगना कैसे करेंगे, हम यहाँ पे 1 के साथ मतलब हर डिजिट के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे या 2 का मल्टीपल यहाँ पे ले लेंगे तो वो दुगना हो जाएगा। 1 का जो है वो ट्वाइस क्या बनेगा 2, 2 का ट्वाइस बनेगा 4, 3 का ट्वाइस बनेगा 6, 4 का ट्वाइस बनेगा 8, 5 का ट्वाइस बनेगा
10, 6 का ट्वाइस बनेगा 12। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास x की वैल्यू भी होती है, प्रोबेबिलिटीज भी हमें गिवन होती है। मींस हमें जो है वो यहाँ पे x हमने लिख लिया, रैंडम वेरिएबल x ले लिया। अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करने के लिए इसके कॉरेस्पॉन्ड x की प्रोबेबिलिटीज भी लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं डाई के केस में, सिंगल डाई को थ्रो करने से या टॉस करने से हमारे पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है हर डिजिट के अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/6 होती है। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास फॉर ईच डिजिट हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सेम होगी, और हम जब इसका टोटल लेंगे तो प्रोबेबिलिटीज का टोटल हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास 6/6 आएगा, हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमें एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है, मींस के वो पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको कितने रुपीस मिलेंगे। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसको हम मीन भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन होगी वो किसके इक्वल होगी, सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स के इक्वल होगी। तो हमने यहाँ पे एक्स और पी ऑफ एक्स का प्रोडक्ट ले लेना है, हम एक्स और पी ऑफ एक्स के कॉलम का प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2/6, 4/6, 6/6, 8/6, 10/6 एंड 12/6। अब हम इनका टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद हम जो है वो इसकी एक्सपेक्टेशन लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे जब इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास बनेगा 42/6, और ये हमारे पास इसका टोटल आ चुका है। हम यहाँ पे लिख देंगे 42/6, एंड इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 7। तो ये 7 रुपीज हमारे पास इसकी एक्सपेक्टेशन आ चुकी है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नंबर 21 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, अ कॉइन इज बायस्ड सच दैट अ हेड इज थ्राइस एज लाइकली टू अकर एज अ टेल। मींस हमारे पास एक कॉइन है, बाइस्ड कॉइन अगर हो, बाइस्ड कॉइन में ये होता है मींस के आपके पास जो कॉइन है या तो वो बहुत यूज हुआ होता है, उसके कॉर्नर जो हैं वो थोड़े खराब होते हैं। तो क्या होगा कि आप जब भी कॉइन को टॉस करोगे वो जब नीचे गिरेगा तो वो किसी एक साइड पे बार बार नीचे गिरेगा। मींस आप रिपीट करोगे अपने एक्सपेरिमेंट को, जितनी नंबर ऑफ टाइम रिपीट करोगे, आपका अगर कॉइन कॉर्नर से खराब है, कुछ ज्यादा यूज हुआ हुआ है, कॉर्नर उसका खराब हुआ हुआ है, कोई एक साइड का कॉर्नर जो है वो ठीक नहीं है, तो आप जब भी कॉइन को टॉस करोगे वो एक साइड पे ज्यादा बार बार गिरेगा। तो मे बी उसने एक जो वन साइड है उसके आने के चांसेस ज्यादा हो, मींस मे बी हेड के आने के चांसेस ज्यादा हो, हेड बार बार आ रहा हो, ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा हो, या टेल मतलब कोई एक चीज ऐसे हो सकती है। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि कॉइन हमारे पास बाइस्ड है और उसमें हमारे पास हेड के आने के जो चांसेस हैं वो 3 टाइम्स मोर हैं एज टेल। मींस टेल जिस तरह टेल अकर करता है उसके भी 3 गुना ज्यादा जो है वो हेड अकर कर रहा है अगर कॉइन बाइज है। अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है हेड के लिए। मींस हमने हेड जितनी टाइम्स आ रहा है हमने उसको काउंट करना है, और आल्सो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमें मीन और वेरिएंस भी डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेट करना है। एंड व्हेन इट इज टॉस्ड 4 टाइम्स, अगर सिंगल कॉइन को हम 4 टाइम्स टॉस कर रहे हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, मीन और वेरिएंस उस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा। तो अब हम जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। हमने कॉइन को टॉस करना है 4 टाइम्स। इट मींस हमारे पास n होगा, नंबर ऑफ टॉसेस होंगे, ठीक है। 4 टाइम्स हमारे पास नंबर ऑफ टॉसेस हैं, इट मींस n हमारे पास 4 होगा। और हमें इसके अलावा प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, बिकॉज ये हमारे पास 2 साइड केस है, 2 पॉसिबल आउटकम्स का केस है, इसलिए हमें जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें एक कंडीशन भी दी हुई है कि हेड हमारे पास 3 टाइम्स मोर अकर कर रहा है एज अ टेल। तो इट मींस के प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमें क्या गिवन है यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल गिवन है। मींस टेल
से 3 गुना ज्यादा हमारे पास हेड के आने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। तो इट मीन्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी, 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आएगी। अब हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास जो है वो हेड होगी, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है वो हमारे पास फेलियर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर का जो टोटल होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हम पहले लिख चुके हैं। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे पी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल के इक्वल है, ये हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पुट करेंगे तो ये हमारे पास दोनों सेम हो गए। अब इनको हम ऐड भी कर सकते हैं, 3 and 1 क्या बन जाता है, 4pt बन जाता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, और उसके बाद यहाँ पे टेल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमारे पास आ चुकी है, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम यूजुअली Q से और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम यूजुअली P से डिनोट करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है वो 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है, हम यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करके या प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसकी एग्जैक्ट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ रही है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/4 है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3/4। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी आ चुकी है। तो हम जो है वो अब क्वेश्चन आगे लेकर चलते हैं, मीन्स हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें x का कॉलम भी चाहिए और p ऑफ x का भी कॉलम चाहिए। तो हम पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जिसके थ्रू हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x, कैपिटल X हम हमारे रैंडम वेरिएबल को शो कर रहा है और स्मॉल x इसकी वैल्यू को शो कर रहा है। हम फॉर्मूला लिख लेते हैं NCx p रेज टू पावर x q रेज टू पावर n माइनस x, और यहाँ पे x हमारा यहाँ लाई करता है 0 1 2 3 एंड 4 टाइम्स लाई करता है। n हमारे पास 4 है तो हम 0 से लेकर 4 तक वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं। अब x की यहाँ पे जो वैल्यूज चेंज नहीं होगी पहले वो लिख लेते हैं हम। मीन्स n हमारे पास 4 है, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज ही रहेंगी, ये हमने चेंज नहीं करनी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p हमारे पास हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 3/4, ये भी पुट कर लेते हैं 3/4 रेज टू पावर x, एंड q हमारे पास है 1/4, ये भी हम पुट कर लेते हैं। अब हम जो है 1/1 यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाएंगे। अब x की हम पहले 0 वैल्यू पुट करेंगे, 4c0 3/4 रेज टू पावर 0 एंड 1/4, और 4 माइनस 0 हमारे पास इक्वल होगा 4 के। तो हम इसको जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे बाय कैलकुलेटर। 4c0 हमारे पास 1 के इक्वल होगा, और फिर 3/4 की पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल होगा, ये दोनों 1 के इक्वल होंगे, और 1/4 की 4 पावर लेंगे हम तो 1/256 हमारे पास वैल्यू बनेगी। 4 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास यहाँ पे 1/246 वैल्यू बन जाएगी। अब हम नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x की हम वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, 4c1 3/4 रेज टू पावर 1 1/4 रेज टू पावर 4 माइनस 1 हमारे पास बनेगा यहाँ पे 3। अब 4c1 को हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे पहले कॉम्बिनेशन फार्मूला के थ्रू, फिर बाकी वैल्यूज के साथ हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो है 12/256। फिर हम x की 2 वैल्यू पुट करेंगे, 4c2 3/4c2 1/4, और यहाँ पे 4 माइनस 2 हमारे पास यहाँ पे बनेगा 2, और उसके बाद हम इसको बाय कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 54/256,
इसी तरीके से हम 3 पुट कर लेंगे, x की जगह 3 पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 4c3 3/4 रेज टू पावर 3 1/4 रेज टू पावर यहाँ पे 4 - 3 1 बनेगा। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 108/256। नेक्स्ट हम 4 पुट करेंगे, 4c4 3/4 रेज टू पावर 4 1/4 रेज टू पावर 4 - 4 यहाँ पे 0 बन जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ये भी 1 के इक्वल आएगा और 3/4 की पावर हमने 4 लेनी है तो हमारे पास बनेगा 81/256। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ चुकी हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी वो एक्स का कॉलम बनाएंगे एंड प्रोबेबिलिटीज का कॉलम बनाएंगे। एक्स हमारे पास है 0 1 2 3 4 एंड 0 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/256 है, 1 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 12/256 है, 2 की प्रोबेबिलिटी 54/256 है, 3 की प्रोबेबिलिटी 108/256 है एंड 4 की प्रोबेबिलिटी 81/256 है। इनका टोटल करेंगे हमारे पास 256/256 आएगा। इसका अगेन मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हमारे पास आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है एक्सपेक्टेशन हमने कैलकुलेट करनी है। तो एक्सपेक्टेशन के लिए हम एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल होता है सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स के। तो हम एक्स और पी ऑफ एक्स के कॉलम का प्रोडक्ट ले लेते हैं। हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट वैल्यू बनेगी 0, सेकंड वैल्यू हमारी बनेगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12/256। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 108/256। 108 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 324/256। 81 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 324 बनेगा। अगेन 324/256 बनेगा। फिर हम इसका ग्रैंड टोटल ले लेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 768/256। तो 768/256 हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। हमारे पास एक्सपेक्टेशन है, हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन आ जाएगी यहाँ पे वो आएगी 3 के इक्वल। तो ये हमारे पास x की एक्सपेक्टेड वैल्यू आ चुकी है, मींस इसका मीन आ चुका है। हमें मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना था और एक्सपेक्टेशन x की एक्सपेक्टेशन हमारे पास मीन के इक्वल होती है। इट मींस कि हमारे पास मीन आ चुका है। अब हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना है और वेरिएंस ऑफ x हमारे पास इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर के। तो x की एक्सपेक्टेशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर लेंगे। x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन के लिए हमें x स्क्वायर और p ऑफ x का प्रोडक्ट चाहिए एंड उसका हम टोटल लेंगे तो हमें x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन मिल जाएगी। तो हम x का पहले स्क्वायर ले लेते हैं। x का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू बनेगी 0, नेक्स्ट 1 4 9 16 बनेगा। अब हम x स्क्वायर का और p ऑफ x का हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। x स्क्वायर और p ऑफ x का जब प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज बनेंगी वो हैं 0, फर्स्ट वैल्यू 0 बनेगी, नेक्स्ट वैल्यू हमारी बनेगी 12/256, नेक्स्ट 216/256, 972/256, 1296/256। इसका हम ग्रैंड टोटल लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो है 2496/256। 2496/256 हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड उसके बाद हम इसका वैल्यू बनेगी, हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू बनेगी 9.75। अब हम इसको पुट कर लेते हैं वेरिएंस के फॉर्मूला में। वेरिएंस ऑफ x हमारे पास इक्वल है x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे
हम पुट कर लेंगे 9.75 माइनस x की एक्सपेक्टेशन हमारे पास 3 आई थी, वो पुट करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे एंड 9.75 में से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी 0.75। ये हमारे पास x का वेरिएंस आ चुका है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें गिवन है अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द ग्लास बॉटल्स कमिंग फ्रॉम अ प्रोडक्शन लाइन हैव सीरियस डिफेक्ट्स। मींस एक प्रोडक्शन लाइन में से ग्लास बॉटल्स हैं जो कि आ रही हैं और अप्रोक्सीमेटली 10% जो हमारे पास ग्लास बॉटल्स आई हैं प्रोडक्शन लाइन में से उनमें सीरियसली कोई सीरियस डिफेक्ट है, ठीक है, कोई डिफेक्ट है और हमने क्या करना है यहाँ पे इफ 2 बॉटल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, अगर हमें कोई सी 2 बॉटल सेलेक्ट करनी हो और रैंडमली सेलेक्ट करनी हो देन फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बॉटल्स दैट हैव सीरियस डिफेक्ट। मींस अब हमने फाइंड आउट करना है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बॉटल्स हमने बतानी है जिनमें सीरियस डिफेक्ट है, ठीक है। इसमें उन्होंने हमें तो परसेंटेज में बताया कि 10% जो ग्लास बॉटल्स हैं उनमें सीरियस डिफेक्ट है, बट हमें नंबर ऑफ बॉटल्स बतानी है कि कितनी नंबर ऑफ बॉटल्स हैं जिनमें सीरियस डिफेक्ट है। तो हमें इसके लिए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बॉटल्स है, इट मींस हमें x की एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी होगी। तो जो गिवन डाटा पहले हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास जो टोटल जो वैल्यूज गिवन है, अच्छा हमारे पास यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट करनी है 2 बॉटल सेलेक्ट करनी है तो हम यहाँ पे n लेंगे 2 एंड इसके अलावा हमें 10% वैल्यू गिवन है तो परसेंटेज में या पॉइंट में कोई भी वैल्यू गिवन हो इट मींस कि वो आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो है 10% और 10% को हम डिवाइड में लिख लेते हैं 10 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज को खत्म करके हम डिवाइड में 100 लिखेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1/10। P प्लस Q हमारे पास इक्वल होता है 1 के मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों को ऐड करें तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है। मींस टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 के इक्वल होती है। और यहाँ पे हम अगर हमारे पास P की वैल्यू गिवन है तो हमें वो पुट करनी होगी तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू 1 माइनस P, यानी P लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, हम राइट साइड पे माइनस की फॉर्म में लिख देंगे। अब डायरेक्टली भी अक्सर जगह पे आपने बुक में देखा होगा, डायरेक्टली भी हम Q इक्वल टू 1 माइनस P और P इक्वल टू 1 माइनस Q लिख देते हैं, तो हम डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं। अब हम P की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1/10 और 1/10 जब हम पुट करेंगे इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो 9/10 बनेगी। 10 में से हमने 1 को माइनस करना है तो हमारे पास यहाँ पे 9/10 हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ जाएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन के लिए प्रोबेबिलिटीज रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x पहले सपोज कर लेंगे। x हमारे पास रैंडम वेरिएबल है और ये डिनोट करेंगे हम x क्या होगा हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्टेड बॉटल्स जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ इनको सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे x को और अब इनकी प्रोबेबिलिटीज हमने कैलकुलेट करनी है तो हम p x इक्वल टू स्मॉल x लेंगे और इसका फॉर्मूला लिख लेंगे NCx p रेज टू पावर x q रेज टू पावर n माइनस x। मीन्स जहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी गिवन हो ना और n की वैल्यू गिवन हो, n और p आपको जहां पे भी गिवन होगा आपने ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो x हमारे पास यहाँ पे होगा 0 से स्टार्ट होगा और ये हमारे पास n जहां मतलब n हमारे पास 2 है तो हम यहाँ पे 0, 1 एंड 2 लेंगे, यानी इसकी लिमिट n के इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे 0, 1 एंड 2 लेंगे और जब भी आपको n और p अगर क्वेश्चन में गिवन है मींस नंबर ऑफ आपको नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन हो, नंबर ऑफ टाइम आपने कितनी टाइम कोई चीज टॉस किया है किसी का या डाई को थ्रो किया है या नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको गिवन हो या नंबर ऑफ बॉटल्स गिवन हो जो आपने सिलेक्ट करनी हो तो इट मींस कि वो n होगा और p आपको प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज में या पॉइंट में अगर वैल्यू गिवन होगी
तो इट मीन्स वो P गिवन होगा एंड P जहाँ पे भी गिवन होगा हमने ये फॉर्मूला लगाना है और इसके लिए हम Q भी बिल्कुल इसी प्रोसीजर के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। अब हम सब के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। मीन्स फर्स्ट में हम 0 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। मीन्स आपके पास यहाँ पे जो पहले जो फॉर्मूला है उसमें जो वैल्यूज चेंज नहीं हो रही वो हम पुट कर लेते हैं। एन हमारे पास 2 आएगा, एक्स ऐसे ही रहेगा। पी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/10 है, वो पुट कर लेते हैं एंड रेज टू पावर एक्स एंड क्यू हमारे पास 9/10 है रेज टू पावर n माइनस एक्स। अब हम 1 बाय 1 सबकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की 0 वैल्यू पुट करेंगे, 2c0 1/10 c0 9/10 c2 माइनस 0 2 आ जाएगा। हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 2c0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है 1/10 रेज टू पावर 0 जिसकी पावर 0 वो भी 1 के इक्वल होता है। 9/10 का हम स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनेगी वैल्यू 81/100। नेक्स्ट हम x की जगह 2 पुट कर लेंगे, 1 पुट करेंगे। 0 के बाद हम 1 पुट करेंगे। 2c1 1/10 रेज टू पावर 1 और 9/10 रेज टू पावर 2 माइनस 1 बनेगा। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी 18/100। नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे 2 पुट करेंगे। 2c2 रेज इंटू 1/10 रेज टू पावर 2 9/10 रेज टू पावर 2 माइनस 2 0 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी 1/100। अब हमने जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बॉटल्स बतानी थी उसके लिए हम एक्सपेक्टेशन हमने कैलकुलेट करनी है तो हमें यहाँ पे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ेगी। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। मींस x का कॉलम एंड p ऑफ x का कॉलम यहाँ पे हम लिख लेंगे और यहाँ पे हाइडिंग दे दें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। x हमारे पास था 0 1 एंड 2 और p हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0 की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है वो 81/100 है, 1 की 18/100 एंड 2 की हमारे पास 1/100 आई है। हम इसका टोटल भी कर लेते हैं। टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी का टोटल हमारे पास यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे बनेगा 100/100 तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। अब हमने एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी थी, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बॉटल्स। तो एक्सपेक्टेशन हमारे पास इक्वल होती है सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स के। इट मींस एक्स एंड पी ऑफ एक्स के कॉलम का हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, सेकेंड हमारे पास बनेगी 18/100, थर्ड हमारे पास बनेगी 2/100। यहाँ पे हम इसका टोटल ले लेंगे तो टोटल लेने से हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे बनेगी वो बनेगी 20/100। 20/100 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। तो हम यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेशन आ चुकी है जो कि है 20/100 के इक्वल। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 0.2। ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन आ चुकी है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। What is the expectation of a person who is to get 80 rupees if he obtains 3 heads in a single toss of 3 coins? Means हम ऐसे पर्सन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं जिसको 80 रुपीज मिलेंगे अगर वो 3 कॉइन्स को एक दफा में टॉस करे और उसके 3 हेड्स आए तो उसको 80 रुपीज मिलते हैं। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे पर्सन को कितने रुपीज मिलेंगे। तो जो वैल्यूज गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। एन हमारे पास 3 होगा बिकॉज 3 कॉइन्स को टॉस करना है। इसके अलावा एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास 3 हेड्स गिवन है, इट मींस एक्स हमारे पास 3 होगा। और हम पहले प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें पी भी रिक्वायर्ड है
तो P हमारे पास यहाँ पे 1/2 होता है, बिकॉज क्वाइन के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास 1/2 होता है, और Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 माइनस P के इक्वल होगा। P की हम वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो Q हमारे पास यहाँ पे एलसीएम हम इसका लेंगे तो हमारे पास Q 1/2 के इक्वल आएगा, P भी 1/2 के इक्वल है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्टली 3 हेड्स के लिए। तो प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे 3 हेड्स के लिए कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे NCX P रेज टू पावर X Q रेज टू पावर N माइनस X, बिकॉज यहाँ पे हमें N भी गिवन है और P भी हमारे पास है। इट मीन्स के हम यहाँ पे फॉर्मूला NCX P रेज टू पावर X Q N माइनस X का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे हमने जो जनरल फार्मूला है उसमें हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल x होता है वो स्मॉल x के इक्वल होता है और यहाँ पे इसकी पॉसिबल जो वैल्यूज बनती हैं 0, 1, 2 एंड 3 बनेंगी। बट हमें जो है वो एग्जैक्टली 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे x की जगह 3 पुट करेंगे, n की जगह 3 पुट करेंगे, x की जगह भी 3 पुट करेंगे। p 1/2 है और x हमारे पास यहाँ पे 3 आएगा और Q भी हमारे पास 1/2 है और यहाँ पे 3 माइनस 3 0 बनेगा। 3C3 1 के इक्वल होता है और 1/2 की पावर हमने 3 लेनी है तो ये हमारे पास बनेगा 1/8 एंड 1/2 की पावर 0 1 बन जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 प्रोबेबिलिटी आएगी। अब हमें एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है, तो एक्सपेक्टेशन के लिए हम क्या करेंगे कि हम 80 को हमें 80 रुपीज़ गिवन थे क्वेश्चन में, तो हम 80 को जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है 1/8 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आ जाएगी और वो एक्सपेक्टेशन इक्वल है 10 की।